हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षक अर्हता परीक्षा 2026 के बारे में, जो आपकी वर्ग 2 और वर्ग 3 की अर्हता परीक्षा होने वाली है। अब ये मैंने अर्हता परीक्षा क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि आपने अभी जो आदेश ईएसबी जिस पैटर्न पर एग्ज़ाम कराने वाली है उसका आदेश ऑलरेडी जारी हो चुका है। तो उसमें जो एमपी टेट है उसका नाम रखा गया है शिक्षक अर्हता परीक्षा। ठीक, तो इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, सिलेबस में बदलाव होगा, माइनस मार्किंग होगी नहीं होगी, आपका टेट और इसके बाद चयन परीक्षा भी होगी या सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेपर होगा, तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। ठीक, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी ईएसबी में स्टार्ट हो चुकी है। क्या नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी ईएसबी में स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपके सारे एग्ज़ाम्स में क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक, और नेगेटिव मार्किंग कितने की है, तो ये है 1/4 की, यानी कि 4 क्वेश्चन यदि आपके गलत हो जाते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक, तो माइनस मार्किंग का क्लियर हो गया। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, इसके बाद है कि क्या सिंगल पेपर होगा या इसमें चयन परीक्षा भी होने वाली है। तो हम आदेश के अकॉर्डिंग आपकी बात करते हैं, जो 1 अक्टूबर से लागू होने वाला सॉरी जो आपका 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाला है ईएसबी के सभी एग्ज़ाम्स में, उसके अकॉर्डिंग उसमें कहा गया है कि आपकी सिर्फ़ और सिर्फ एक शिक्षक अर्हता परीक्षा होगी। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट दिया हुआ था, सेकेंड पॉइंट में है कि यदि विभाग चाहे, यानी ये सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, विभाग के ऊपर। यदि विभाग चाहे तो सब्जेक्टिव पेपर ले सकते हैं, यानी कि चयन परीक्षा हो सकती है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो जो भी आपकी शिक्षक अर्हता परीक्षा होगी उसकी वैलिडिटी गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सिर्फ 2 साल की रहने वाली है। कितने की रहने वाली है, 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। 2 साल के अंदर ही आपकी भर्ती होगी, मेरिट बनेगी, ये सब कुछ होने वाला है, यानी कि उसकी जो वैलिडिटी रखी गई है 2 साल की रखी गई है। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अभी जो न्यूज़पेपर में कई कटिंग में आपने देखा होगा कि जो डायरेक्टर हैं एसबी के, उन्होंने कहा है कि जो आपकी शिक्षक अर्हता परीक्षा है सिर्फ सिंगल पेपर होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। उन्होंने चयन परीक्षा की अभी कोई बात नहीं की है। लेकिन यदि डिपार्टमेंट का प्रस्ताव जाता है कि शिक्षक अर्हता परीक्षा के बाद हमें चयन परीक्षा भी लेनी है, तो लिया जा सकता है। अभी तक जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, क्योंकि विभाग की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। और वो अपडेट कब आएगा, जब आपका किसी भी पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आते ही उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपकी चयन परीक्षा भी लेनी है या सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके वर्ग 2 वर्ग 3, जो आपकी जुलाई और अगस्त में होने वाली है अर्हता परीक्षा, जो आपका एमपी टेट होने वाला है, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो क्या ये जो 1 अक्टूबर 2026 से रूल लगने वाले हैं कि आपकी शिक्षक अर्हता परीक्षा होगी, तो क्या इन्हीं से लागू हो जाएगी, वर्ग 2 3 से ही लागू हो जाएगी? तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब जब ये रूल जो है 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाना है, तो एक बात बताइए, ये जो एग्ज़ाम है ये आपके जुलाई और अगस्त में है। ठीक, जुलाई और अगस्त में आपकी प्राथमिक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक पात्रता परीक्षा होने वाली है, लेकिन रूल 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाना है। जब ये रूल 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाना है तो फिर एमपी टेट वर्ग 2 और 3 जुलाई अगस्त में लेने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि इसके हिसाब से तो फिर मेरिट बनेगी नहीं, या फिर इन्हीं टेट को ही क्या कर लेगा, अर्हता परीक्षा में शामिल कर लेगा। अब ये कब क्लियर होगा, जब आपके नोटिफिकेशन आएंगे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, दोनों में से जिसका भी पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपकी मेरिट इसी से बनने वाली है या फिर डिपार्टमेंट आपकी चयन परीक्षा भी लेने वाला है।
तो जहाँ तक उम्मीद है कि जो आपके एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 जुलाई अगस्त में होने वाले हैं, हो सकता है इनकी डेट को आगे बढ़ाया जाए, 1 अक्टूबर के बाद की कभी डेट रखी जाए, ताकि इन दोनों को किस में शामिल किया जाए, शिक्षक अर्हता परीक्षा में शामिल किया जाए, क्योंकि वो रूल 1 अक्टूबर 2026 से आपका लागू किया जाना है। ठीक, यानी जुलाई अगस्त में लेने के बाद 1 अक्टूबर के बाद फिर से शिक्षक अर्हता परीक्षा होगी, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 यहीं से आपका ये रूल लागू हो जाएगा। और वैसे भी आपकी डेट बढ़ सकती है, तो हो सकता है ये लोग अक्टूबर तक खींच ले जाएं और अक्टूबर के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी हो। और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि डिपार्टमेंट भी चयन परीक्षा लेना चाह रहा है या फिर नहीं लेना चाह रहा है। सिर्फ पात्रता परीक्षा या जिसको अर्हता परीक्षा, वही सेम चीज़ है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं पर्यायवाची, अर्हता परीक्षा पात्रता परीक्षा वही है, बस नाम चेंज किया गया है उस आदेश में कि शिक्षक अर्हता परीक्षा आपकी होने वाली है। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 इन्हीं से स्टार्ट आपकी होगी। तो इसमें हाँ, अब इसमें बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। तो क्या सिलेबस चेंज होगा? तो बिल्कुल आपका सिलेबस चेंज होने वाला है। समझ जाइए कि आपका सिलेबस अब चेंज होगा। अभी जो एक जनरल पेपर के लिए कहा गया था कि इसमें एमपीजी के और जो गवर्नमेंट की स्कीम है एमपी के, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। जनरल पेपर में एक सेक्शन पूरा बनाया जाएगा एमपीजीके का, क्योंकि अभी तक एग्जाम में एमपीजीके में 2-4 क्वेश्चन ही आते थे, तो उसका वेटेज बढ़ाने वाले हैं ये लोग। हो सकता है कि शिक्षक परीक्षा में भी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है उसमें भी एमपीजीके डाल दिया जाए, 5-10 नंबर 15 नंबर का, और बाकी आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक, तो चलिए बस इतनी सी जानकारी थी कि अब आपकी जो परीक्षा है वो सिंगल पेपर हो सकता है। यदि विभाग चाहेगा तभी आपकी चयन परीक्षा होगी, नहीं तो जो रूल आया है उसमें स्पष्ट दिया गया है कि पात्रता परीक्षा होगी, और यदि इसके अकॉर्डिंग आपकी भर्ती होती है तो वैलिडिटी इसकी 2 साल रहेगी। प्राइवेट में पढ़ाने के लिए इसकी वैलिडिटी आजीवन रहने वाली है, पर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसकी वैलिडिटी 2 साल होगी। इसके बाद फिर से आपको शिक्षक अर्हता परीक्षा देनी होगी। और यदि चयन परीक्षा होती है तो फिर जो आपका पात्रता परीक्षा है उसकी वैलिडिटी आजीवन रहने वाली है, क्योंकि जो मेन सिलेक्शन है वो आपका होगा किससे? चयन परीक्षा से। तो अभी तक जितने ट्वीट या न्यूज़पेपर में कटिंग में उनके द्वारा कहा गया है, तो उसमें तो यही अभी तक आया है कि आपका सिंगल पेपर यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर शिक्षक अर्हता परीक्षा होगी, उसी से आपकी मेरिट बनेगी, 2 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।